नमस्कार, मैं अजय यादव और आप देख रहे हैं हिंद वॉरियर न्यूज। गुरुग्राम के पॉलिटेक्निक मानेसर में एक जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जहां 200 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता शौर्य कौशिक की यह रिपोर्ट। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं हिंद वॉरियर न्यूज। मैं शौर्य कौशिक आपके साथ, और आज हम मौजूद है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मानेसर में, जहां पर मेगा जॉब मेले का आयोजन किया गया है। जहां पे इनका अनुमान है 150 से 200 कंपनीज बच्चों को नौकरी देंगी, और यहाँ पे हर क्वालिफिकेशन का बच्चा मौजूद है, ग्रेजुएट, डिप्लोमा, 12वीं और 10वीं पास भी। और साथ ही साथ हमें यही पता चला है कि इनका अनुमान ये भी है कि 1,500 से 2,000 बच्चों को आज की डेट में यहाँ नौकरी मिलेंगी। आइए यहाँ का माहौल और यहाँ की व्यवस्था से आपको रूबरू कराते हैं। अभी मैडम ना लिस्ट लगवा रही है बाहर कंपनियों की। कुछ करता धरता लोगों से हम बात करते हैं जिनकी वजह से ये संपन्न हुआ है। इतनी भीड़ यहाँ पे है, अब ये इस चीज का जायजा देना चाहूंगा मैं आपको कि हमारे पीछे कितनी भीड़ है। आइए अब आपसे रूबरू कराते हैं इस मेले को, इस महाजॉब मेले को करवाने वाली कुछ करता धरता लोगों से। सर, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र मानेसर है और मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश मीडिया प्रभारी हूँ और मानेसर गांव का निवासी हूँ। देवेंद्र यादव, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गुरुग्राम। आज हमारे यहाँ पर जो पॉलिटेक्निकल में मेला लगाया जा रहा है, उसमें कम से कम 100 इंडस्ट्री यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, और हमें अनुमान है कि 1000 बच्चे इसमें आज यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए है, और कम से कम 10,000 बच्चों की यहाँ पे संख्या है। तो हम ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि भाई जो जैसी क्वालिफिकेशन बच्चों की होगी, उसके अनुसार सभी को नौकरी देने का यहाँ पे कार्यक्रम सभी के सहयोग से चल रहा है। तो सर, ये सरकार का कदम है या आपने अपने आप? सरकार के ये कदम है कि भाई क्षेत्र में जितने भी बेरोजगार युवा है, और काफ़ी समय से इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं बन पाई थी, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हमें 1 वर्ष हो गया जिससे इस तरह के कार्यक्रम करने में असमर्थ थे। तो हम आगे इस तरह के कार्यक्रम सरकार के द्वारा ये जगह जगह पर पॉलिटेक्निक वाला मानेसर में हुआ है, आगे कभी ITI में होगा, इंडस्ट्रीज में जैसे जैसे होगा वो। तो भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है, हम अपने प्रदेश में बेरोजगारी खत्म कर दें। और सर, पहले भी आपने कुछ ऐसा बड़ा इवेंट इसी तरीके का कुछ करवाया था कभी? इससे पहले गुड़गांव ITI में रोजगार मेला चलता था, और मानेसर इंडस्ट्रीज में भी रोजगार मेले का आयोजन पहले हो चुका है। ये 1 वर्ष से अभी कुछ इस तरह का कार्यक्रम की व्यवस्था नहीं बन पाई थी कोविड की वजह से, तो अभी ये स्टार्टिंग कर दिया है। आगे जैसे जैसी व्यवस्था होगी उसको हम आगे बढ़ाते चलेंगे। सर, कितनी कंपनियों का अनुमान लगा रहे हैं आज आप? कितनी कंपनियां इधर आएंगी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि पिछले 1 साल से कोविड के कारण जो मामला रुका हुआ था जी, क्योंकि साल में 2 से 3 बार यहाँ पे इस तरह के मेगा इवेंट होते हैं जॉब फेयर के लिए, और अब की बार तो लगभग 150 से ज़्यादा कंपनियां, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी सभी तरह की कंपनियां हैं। और इन आज तक जो लगते थे जॉब फेयर, वो लगते थे जो मैकेनिकल वगैरह जो भी कोर्स वगैरह स्किल जो थे उनके लिए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 8वीं, 10वीं और 12वीं पास लोगों के लिए, ITI पास लोगों के लिए और डिप्लोमा धारक सभी प्रकार के लोगों के लिए जॉब फेयर लगाया गया है। जितनी भी नौकरियां पीछे से पेंडिंग पड़ी थी उनको भरने का काम, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकारी नौकरियों में भी जो पारदर्शिता दिखाने का काम किया है, उसी को लेकर और उसी के आधार पर आज ये जो फेयर है, क्योंकि मानेसर इंडस्ट्री बहुत बड़ा हब है। आप कॉलेज के साथ लगते हुए गुड़गांव, बिनोला और एरिया में काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री जब होने के कारण ये सारा। तो सर, आप इसमें सरकार का एक बहुत बड़ा हाथ समझते हैं कि सरकार? बिल्कुल, क्योंकि हमारी सरकार का पहला काम है कि हम अभी सदन में पास भी किया 75% अपने क्षेत्र के लोगों को हम नौकरी देंगे। उसी को लेकर पहली बार ये जो किया गया है, और
आशा करता हूँ कि 1000 से ज़्यादा लोगों को हम इसमें नौकरी दे पाएंगे। और आने वाला समय हम जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट और काफ़ी प्रतिष्ठान है, मॉल्स वगैरह है, उन सबको भी हम यहाँ आमंत्रित करेंगे, क्योंकि हर बच्चा स्किल नहीं होता, तो किसी न किसी तरीके से बच्चों को नौकरी दिलवा पाएँ। 75% हिस्सा हमारे लोगों का इसमें देंगे। और सर इतनी बड़ी भीड़ के लिए सुरक्षा इंतजाम भी आपने करे काफी, हमने देखा, उसके बारे में क्या कहना? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम AK शर्मा है। AK शर्मा, मैं महामंत्री हूँ बीजेपी मानेसर मंडल से। महामंत्री बीजेपी मानेसर मंडल। अभी जैसा कि आपने देखा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, हमारे हल्का पटोरी के जो विधायक हैं श्री सत्यप्रकाश रावता जी, उन्होंने आके और इसका इनॉग्रेशन किया है। और मेरे ख्याल से आज 100+ कंपनियां हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 2-2.5 लोगों को आज नौकरी मिलेगी और शाम को उनके घर में लड्डू और इसकी बरसात होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। और साथ ही साथ जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सही है, तभी इतनी भारी संख्या यहाँ पे मौजूद है। धन्यवाद। और इतनी संख्या के लिए सुरक्षा की मैंने देखा कि काफी लोग सुरक्षा में लगे हुए हैं यहाँ पे, उसमें आपका क्या कहना है? सभी पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पे लगे हुए हैं। अच्छा। मैं रविंद्र सिंह बिट्टू, हमारे मंडल उपाध्यक्ष। तो ये सभी हमारे साथीगण, ये हमारे अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, ऐसी हमारी जो पूरी टीम है, सभी सुरक्षा के लिए यहाँ से लगी हुई है। और सभी युवाओं को जैसे भी उनको साथ भी है कि भाई किसी कोई असुविधा ना हो। माननीय विधायक जी अभी हमारे यहीं से लोग शुभारम्भ करके, तो अभी हम यहाँ यहीं पे हैं जब तक युवा 4 बजे तक है। 4 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। 4 बजे तक? हाँ ठीक। तो काफ़ी युवा बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, और हर पोस्ट से यहाँ पे बच्चे हैं, सफाई कर्मचारी से लेकर के कंपनी के जो है हाई पोस्ट तक के। सर आपके क्या विचार है इतने बड़े जॉब मेला को लेकर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को थैंक यू करना चाहता हूँ जो इतने आप इस चीज़ को कवरेज कर रहे हैं और लोग बागों के पास पहुँचा रहे हैं। देखिए, आसपास के लोगों को इतनी ज़्यादा इस भीड़ को देखते हुए आपको ये भी पता लग गया होगा कि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन आपके मीडिया के थ्रू आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को थैंक यू मीडिया, थैंक यू सो मच। रोजगार मेला हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत है रोजगार मेले की। जितनी हमें यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया आपको लगता है, जितनी इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ है, उसके हिसाब से हमारे जो लोकल के 75% जो होते हैं वो नहीं होते हैं। तो इसी को हम कोशिश करेंगे कि जो 75% जो हमारे लोकल के अपने गुड़गांव के जो भी बच्चे हैं, युवा हैं, युवई हैं, वो जो भी जिस तरीके से भी जिनके अनुभव है, जागरूक है, या फिर जिस अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उस हिसाब से दे विल पिक ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम हियर। एंड देन आफ्टर दैट ये लोग इनको एक बेरोजगारी से उठाएंगे। जो अगर कोई बच्चा नीचे से उठता है तो वो इकोनॉमी को भी ग्रोथ करना है, अपने इकोनॉमी को ग्रोथ करने की बहुत ज़रूरत है। उसी के चलते हुए ये आज माननीय विधायक जी ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। हमारे विधायक पटौदी विधायक सत्यप्रकाश रावता जी, हमारे जो मंडल अध्यक्ष है, तीनों मंडल अध्यक्ष, और खासकर मानेसर मंडल अध्यक्ष जो हमारे देवेंद्र जी हैं, और उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे कि आपने पूछा कि सुरक्षा के नाते तो देखिए, निजी जो पुलिस स्टेशन हैं, इनके SHO कोऑपरेट कर रहे हैं, इनके सारे, उनके साथ साथ जो हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक के टीचर्स हैं, सरकारी टीचर्स हैं, उनकी सबकी भी ड्यूटी लगी हुई है। और साथ ही हम उनको सहयोग कर रहे हैं, जो हम कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, साथ साथ बहुत ज़्यादा उनको सहयोग करें। हम ये नहीं कह सकते हैं जैसा कि हम पीछे देख भी सकते हैं कि तमाम बड़े अफसर हमारे पीछे हैं और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रख रहे हैं, तो कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती जा रही। ये कदम बहुत बड़ा कदम है सरकार द्वारा और यहाँ के लोगों के द्वारा कि जितने बेरोजगार युवा लोग हैं उनको कुछ ना कुछ काम दिया जाए, उनकी बेरोजगारी दूर की जाए। और इनका अनुमान ये है कि आज यहाँ से 1 से 2,000 बच्चों को, युवाओं को नौकरी मिलेगी और 150 से 200 कंपनीज आज यहाँ पे अपनी वैकेंसीज लेके आएंगी। और आने वाले समय में ऐसे कार्यक्रम इनके द्वारा दोबारा देखे जाएंगे। धन्यवाद। मैं शौर्य कौशिक, कैमरामैन मंथन के साथ।